नमस्कार साथियों, सभी साथियों का जेपी क्लासेस में स्वागत है। और हमारी जो क्लासें हैं लगातार चल रही है। आप भी लगातार जुड़े रहो, शेयर कुछ करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और लिंक को सेंड करते रहो और लाइक करते रहो और प्रेम से देखते रहो और ईमानदारी से जुड़े रहो। हम भी ईमानदारी से क्लासें लगाते रहेंगे। आज जो हम क्लास लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हिंदू त्योहार। हिंदू त्योहार हिंदू त्योहार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें महीनों का पता होना चाहिए। तो महीने के हिसाब से हमारे त्योहार चलते हैं। प्रथम महीना पूछा जाए ना हमारे से, तो प्रथम महीना होता है चैत्र। और अंतिम महीना पूछा जाए ना, अंतिम महीना, तो अंतिम महीना हमारा है फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। अब एक छोटी सी बात है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो होली दहन होता है, होली त्योहार आता है और होली का दहन होता है, वो फाल्गुन महीने की अंतिम तारीख को होता है, अंतिम दिन। और उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा होती है। अर्थात होली दहन तो फाल्गुन माह के अंतिम दिन पूर्णिमा को होती है और उसके अगले दिन गुलंडी होती है। तो गुलंडी अगला जो महीना आता है वो पहला महीना शुरू हो जाता है चैत्र। तो चैत्र माह में कौन सी आती है? गुलंडी आती है। बस इतनी बात आप ध्यान रखना। अब करते हैं शुरुआत क्लास की। देखिए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है, तो अब शुरू करते हैं यहाँ की क्लास। महीना आ गया सबसे पहले चैत्र महीना, पहला महीना। और चैत्र महीने के हैं दो पक्ष। क्या है? दो पक्ष। पहला पक्ष है कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष है। अब कृष्ण पक्ष की बात करें तो पहले आती है गुलंडी। हमने पीछे देखा कि गुलंडी चैत्र मास के पहले दिन शुरू आती है। उस दिन उससे पहले दिन फाल्गुन का अंतिम महीना पूर्णिमा होती है, जिस दिन होली का दहन होती है। उसके अगले दिन चैत्र मास लग जाता है और चैत्र मास के कारण कृष्ण पक्ष जो पहला पक्ष होता है उसमें गुलंडी पहले दिन आती है। तो इस दिन पहली तारीख को होती है गुलंडी। गुलंडी के बाद में एक त्योहार आता है गुड़ला। गुड़ला के बाद में आती है, उसी दिन आती है शीतलाष्टमी। शीतला अष्टमी। और इसी दिन होती है ऋषभ देव जयंती। ऋषभ देव जयंती। तो पहले अपना कृष्ण पक्ष करते हैं और एक एक त्योहार को करते हैं। अगर चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की बात करें और ये जो त्योहार है, मुख्य मुख्य त्योहार हैं, इस पे विचार करें तो पहला त्योहार हमने देखा कि गुलंडी है। कौन सा? चैत्र कृष्ण पक्ष। पहला त्योहार हमने क्या देखा? गुलंडी। और ये गुलंडी है हमारे राजस्थान के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। जैसे एक है विनायक की होली, विनायक की गुलंडी। और ये विनायक की गुलंडी है ना, ये इसको कोड़ा मार कहते हैं। कोड़ा मार गुलंडी कहते हैं। और ये भीलवाड़ा व अजमेर के बीच में मनाई जाती है। भीलवाड़ा व अजमेर के बीच में मनाई जाती है। इसके अंदर दो पक्ष होते हैं।
दो लोग दो पक्षों में बढ़ जाते हैं और एक दूसरे को कोड़ा मारते हैं। दो पक्षों में बढ़ के एक दूसरे को कोड़ा मारते हैं, इसलिए इसे विनायक की होली को कोड़ा मार होली कहा जाता है। इसी प्रकार से एक होली आती है ब्यावर की। ब्यावर की गुलंडी, जो ब्यावर की गुलंडी है ये मोची समाज में होती है। किसमें? मोची समाज के अंदर। और मोची समाज के अंदर देवर और भाभी इस गुलंडी को खेलते हैं। और देवर तो क्या करता, रंग लगाता है। देवर होता है ना, वो लगाता है रंग, और भाभी मारती है कोड़ा। तो ये ब्यावर की गुलंडी होगी। इसी प्रकार से एक होली होती है भगोरिया। भगोरिया हवेली होती है, पहले कर लेते हैं महावीर जी वगैरह की, वो कर लेते हैं। एक होली होती है महावीर जी की। महावीर जी की, महावीर जी की जो होली होती है इसको बोलते हैं लठ मार। लठ मार होली कहा जाता है। एक होली होती है बाड़मेर में, इसको बोलते हैं पत्थर मार गुलंडी। और जब कहते हैं पत्थर जिसके लग जाता है ना, वो बंदा बीमार नहीं होता है, बीमार नहीं होता है। और जब बाड़मेर में पत्थर मार होली गुलंडी खेली जाती है, उस दिन एक प्रसिद्ध देवता है, हंसी मजाक का देवता, इलोजी। इलोजी, इस इलोजी की सवारी निकाली जाती है। सवारी निकाली जाती है। और जो एक इसी के साथ में एक होली होती है जो भगोरिया गुलंडी होती है। कौन सी? भगोरिया। ये भगोरिया गुलंडी होती है ना, ये मेवाड़ क्षेत्र में खेली जाती है। तो इस बात का, मेवाड़ है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। आगे जो हमारे त्योहार हैं, ये तो होगी गुलंडी की बात। अब चैत्र पक्ष कृष्ण की अष्टमी। अष्टमी को एक तो आती है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी, एक होता है बुढ़ला त्योहार, एक होती है ऋषभ जयंती। कौन सी होती है? ऋषभ देव जयंती। इस पे विचार करते हैं। सबसे पहले करते हैं बात, ये तीनों ही त्योहार क्या है? कृष्ण पक्ष, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी को आते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी अष्टमी जो जयपुर की माता है, जयपुर में मनाई जाती है शीतलाष्टमी। वैसे राजस्थान, पूरे राजस्थान में मनाई जाती है। और शीतलाष्टमी है, शीतला अष्टमी, इसे चेचक या माता, चेचक या माता की देवी कहा जाता है। इसकी जो सवारी होती है ना, वो गधा होती है। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, रात को तो भोजन बनाया जाता है। भोजन जो होता है वो रात को बनाया जाता है।
भोजन रात को मनाया जाता है और सुबह उठ करके सुबह भोजन खाया जाता है। और जो सुबह भोजन खाते हैं इस भोजन को बासीड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बासीड़ा कहा जाता है। अब चलते हैं बात करने गुड़ला त्योहार की। तो गुड़ला जो हमारा त्योहार है ये जोधपुर में मनाया जाता है। गुड़ला त्योहार है ये कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। एक बात तो इतनी ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये वीर सांतल की यादें मनाई जाती है। वीर सांतल की यादें मनाई जाती है। कैसे? एक व्यक्ति था गुड़ले खां। गुड़ले लेखा, ये कुछ स्त्रियों को उठा के ले जाता है और इसका पता जब सांतल को पता चलता है तो सांतल सेना लेके पीछा करता है और गुड़ले खां को मार करके उसको हरा करके उस स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा करते हैं, उसको बचा के वापस ले आता है अपने राज्य में। तो इस गुड़ले खां का जो सिर होता है ना, सिर वो शत विकसित हो जाता है। तो एक छिद्रित मटका होता है वो इसका प्रतीक होता है। और इस छिद्रित मटके के चारों तरफ महिलाएं ये त्योहार करती, इस त्योहार के दिन नृत्य करती है और नाचती है। उसे गुड़ला त्योहार और गुड़ला नृत्य भी जो होता है इस दिन होता है। इतनी बात आप ध्यान रखना। ऋषभ देव जयंती है इसी दिन ही मनाई जाती है। आगे हम करते हैं चैत्र मास का शुक्ल पक्ष। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से हिंदुओं का नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखो, नव संवत्सर, नवरात्रा, नव वर्ष का प्रारंभ इस दिन मनाया जाता है। दुर्गा की 9 रातों की जो होती है वो नवरात्रा मनाया जाता है। इस दिन से नवरात्रा प्रारंभ होते हैं जो 9 दिन तक चलते हैं। और इस दिन हिंदुओं का नव वर्ष का आगमन माना जाता है, शुरू होता है इस दिन हिंदुओं का नव वर्ष। और इसी प्रकार से आगे करते हैं। और जो शुक्ल पक्ष है इसके अंदर और भी हमारे त्योहार हैं। एक त्योहार होता है सिंजारा। जो हमारा सिंजारा त्योहार है ये गणगौर और तीज के एक दिन पहले होता है। सिंजारा त्योहार होता है ये गणगौर और तीज के एक दिन पहले होता है, अर्थात दूज को होता है। चैत्र पक्ष शुक्ल पक्ष की दूज को होता है। ये जो त्योहार होता है ये पुत्री और पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इतनी बात आपके अगर समझ में आई तो आगे चलते हैं। सिंजारे के अगले दिन होता है गणगौर। गणगौर की सवारी तो आपने देखी होगी। और तीज भी इसी दिन होती है, ये बात भी आप ध्यान रखना। आगे कुछ त्योहार इसी दिन आगे और है इसमें त्योहार। एक तीज के बाद में आता चौथ। इस दिन गुड्डी पड़वा
त्योहार होता है हमारा। गुड्डी पड़वा त्योहार मनाया जाता है तीज के अगले दिन। और फिर आती है दुर्गाष्टमी। दुर्गा अष्टमी जो चित्र शुक्ल पक्ष में 8 को हमारा दुर्गाष्टमी का त्योहार होता है। दुर्गाष्टमी का जो त्योहार होता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को होता है। और इस 8 के अगले दिन ही नवमी आती है। इतना मिटा देते हैं इनको। क्या आती है? रामनवमी। रामनवमी। ये जो रामनवमी होती है वो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष को नवमी को आती है। और इसी दिन जो हमारी नदी है एक सरयू, उसमें स्नान करना पवित्र माना जाता है। स्नान किया जाता है और स्नान करना पवित्र माना जाता है। और बहुत से लोग इस दिन राम जो भक्त होते हैं वो स्नान करते हैं। और आगे आता है तेरस। जो तेरस है इस दिन महावीर की जयंती होती है। महावीर जयंती आती है। तेरस को महावीर जयंती मनाई जाती है। और फिर आगे आती है चौदस। चौदस को पिप्पा जी की जयंती होती है। पिप्पा संत पिप्पा जयंती मनाई जाती है। और संत पिप्पा की जयंती 14 को होती है, चानन पक्ष में आती है। और अंतिम दिन होता है पूर्णिमा का, चैत्र की पूर्णिमा का। इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती मनाई जाती है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। और आगे भी अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आते रहेंगे हम लोग। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। आज की क्लास बस इतनी। धन्यवाद। जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहो। धन्यवाद।